हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। हमने पहले एक वीडियो डाला था, उसमें व्हाट इज 1.54 इन सीमेंट कंक्रीट का हमने एक वीडियो डाला था, लेकिन उसमें एक कोई कमेंट आया है। उसमें उन्होंने पूछा है कि सीमेंट मोटर में 1.33 क्या है। तो एक्चुअल में कंसेप्ट तो वही है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझने के लिए मैं उसका कंसेप्ट को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। उसके लिए कंसेप्ट ऑफ बल्क डेंसिटी और वैट्स थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। हालांकि हमने पहले वीडियो में बताया हुआ है, कोई भी मटेरियल हो तो वो लूज में उसके अंदर वैट्स होता है। वो हमने सीमेंट की स्पेसिफिक ड्यूटी पहले निकाली थी, वो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ड्यूटी निकालने पर उसमें वैट्स रहते हैं, तो वो वैट्स कैसे निकालते हैं? स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ सीमेंट माइनस बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ सीमेंट इनटू 100। तो क्या है, हम जानते हैं कि 1.44 kg पर लीटर डेंसिटी होती है सीमेंट की, और उसकी स्पेसिफिक ड्यूटी है 3.14। तो 3.14 माइनस 1.44 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 100, तो 54.14% आ गया। और सैंड की स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? 2.684 है, और उसकी लूज बल्क डेंसिटी है 1.739 kg पर लीटर। ये हमने खुद लैब में प्रैक्टिकल करके निकाला है। आप चाहें तो हमारा ये वीडियो देख सकते हैं कि 1.739 कहाँ से आया। तो फाइन एग्रीगेट का एयर वैट्स निकालने के लिए हमको चाहिए स्पेसिफिक ड्यूटी। स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ फाइन एग्रीगेट माइनस बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ड्यूटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 100। तो स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? 2.684 है, और लूज बल्क डेंसिटी 1.739 kg पर लीटर डिवाइडेड बाई 2.684 इंटू 100 किया तो आ गया 35.21%। ये हमने पहले भी बताया था, लेकिन अभी हम लोग रिवाइज कर। तो हमारा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कंसेप्ट क्या है कि सीमेंट मोटर में हमारा जो सैंड होता है वो 85 से 90% होता है, और सीमेंट होता है 10 से 15% के बीच में। वो हम लोग जब कंसीडर करते हैं जब हम लोग ड्राई वॉल्यूम लेते हैं सीमेंट मोटर का। लेकिन हम लोग ने अभी प्रैक्टिकल करके जो सैंड में वैट्स निकाला है वो 35.21 था, और सीमेंट का जो हमने कैलकुलेट करके निकाला है वो 54.14% आया है। तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे। चलिए हम लोग सैंड को 85% ले लेते हैं और सीमेंट को 15% लेते हैं। तो फाइन एग्रीगेट यानी सैंड कितना हो जाएगा? 85 इंटू 35.21%, तो आ जाएगा हमारा 29.93%। फिर सीमेंट में हम लोग वैट्स निकालेंगे। हमने सीमेंट 15% लिया है, तो 15 इंटू 54.14, तो आ जाएगा हमारा 8.12। तो टोटल हमारा वैट्स कंसिडरेशन में कितना हो जाएगा? फिर 29.93 प्लस 8.12, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 38.05% आ जाएगा। इसको हम लोग 38% मान लेंगे। मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है, ये मैंने 85 और 15 लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको सैंड को 90% भी ले सकते हैं और सीमेंट को 10% भी ले सकते हैं। आप एक्चुअल कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। मेरे इस क्लासरूम का सिर्फ यही फंडा है कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और बाकी का काम तो आप खुद भी कर सकते हैं हमारा वीडियो देखने के बाद। तो फिर अभी
जब हमने टोटल अभी तो 38% हमने ले लिया, लेकिन सीमेंट कंक्रीट से सीमेंट मॉर्टर में थोड़ा डिफरेंस है। सीमेंट कंक्रीट में क्या करते हैं हम लोग, वाइब्रेटर लगा के उसके वैट्स को निकाल देते हैं, लेकिन सीमेंट मॉर्टर में हम लोग ऐसा नहीं करते और उसमें वैट्स रह जाते हैं। अगर हम लोग प्लास्टर भी करते हैं तो भी हमारा ऐसा कोई नहीं है, हम उसको वैट्स निकालने का कोई प्रोसीजर नहीं अपनाते हैं, या हम लोग ब्रिक मशीन भी करते हैं तो भी उसमें खाली हम सीमेंट मॉर्टर डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है 5 से 10% वैट्स उसको रह जाता है। तो हमको क्या करना है, अगर हमको एग्जैक्ट क्वांटिटी या सही क्वांटिटी निकालना है तो वो 5 से 10% वैट्स को हमको उसमें से घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए क्या है, मान लीजिए अगर हम 5% मानते हैं तो 38 - 5 तो वो 33% हो जाएगा, या अगर हम 10% मानते हैं तो 38 - 10 हो जाएगा, तो या तो 33% हो जाएगा या 28% हो जाएगा। ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे निकालते हैं, इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप वैट्स को आप 5 से 10% के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम या एक्स्ट्रा जो आप ले रहे हैं, मॉर्टर ले रहे हैं, वो 28 से 33% के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमसे किसी ने पूछा है कि ये 33% कैसे आया, यानी 1.33 कैसे आया, तो हम इसमें 33% हम ले रहे हैं, तो ये आ गया 1.33 आ गया। तो आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।